आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है। इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है बल्कि ये जिंदगियों को बदल रही है। ये खुदा का कलाम लारेब है, ला खता है, ला तब्दील है। जिंदगी देता है, कुव्वत देता है, बरकत देता है और जिंदगियां बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और किताब मुकद्दस के इस हिस्से को खोलिए। अमाल की किताब, उसका पहला बाब। और मैं चाहता हूं इस पर हम कुछ ध्यान करेंगे। याद रखिएगा, आज हमारा मजमून है दुआ में इंतजार करो और रूहुल कुद्स के वादे के लिए ठहरो। दुआ में इंतजार करो और रूहुल कुद्स के वादे के लिए ठहरो। जब हम अमाल की किताब पहला बाब उसकी चौथी आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजिर रहो। और 14वीं आयत मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है ये सब यकदिल होकर दुआ में मशगूल रहे। मेरे पीछे ऊंची आवाज में कह रहे हैं, ये सब यकदिल होकर दुआ में मशगूल रहे। जब हम इस बात को समझते हैं कि खुदा के वादों के पूरा होने के लिए हमें खुदा की हजूरी में इंतजार करना है। बहुत सारे लोग, आज मैं आपको बताऊं, इंतजार पसंद नहीं करते। वो खुदा के हुजूर ठहरना पसंद नहीं करते। लोग चाहते हैं फौरन खुदा हमारी बात का जवाब दे दे, फौरन कामयाबी मिल जाए, फौरन ये काम हो जाए, फौरन वो काम हो जाए। और खुदा के पास उसके कदमों में बैठना नहीं चाहते। याद रखें, शागिर्दों के मुतल्लिक जब हम पढ़ते हैं तो वो यीशु मसीह के कदमों में बैठे, उन्होंने तालीम पाई, तजर्बा किया। फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि ठहरो, तुम क्या करो, ठहरो। और क्योंकि बगैर रूहुल कुद्स के उनको कोई कुव्वत नहीं मिली थी। अगरचे वो यीशु मसीह के साथ रहे थे लेकिन उन्हें रूहुल कुद्स की कुव्वत नहीं मिली थी। वो यीशु मसीह के साथ रहे थे लेकिन वो पावर से, कुदरत से भरे हुए नहीं थे। वो यीशु मसीह के साथ रहे थे लेकिन वो दलेर गवाह नहीं थे। उन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठते देखा, उससे पहले मौजज़े करते हुए देखा, फिर सलीब पर कफारे के बाद उन्होंने यीशु को मुर्दों में से जी उठते देखा। लेकिन फिर भी वो दलेर गवाह नहीं थे, वो फिर भी बुज़दिल थे। यीशु मसीह बंद कमरों में उनके पास आ गया और वो चटकनियां चढ़ाकर कमरों में बंद थे। यीशु मसीह ने उन्हें आकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। वो बुज़दिल थे, वो कमजोर थे, वो गवाही देने के लायक नहीं थे, हालांकि उनका मसीह जी उठा था। हालांकि मसीह उनके सामने खड़ा था, जिंदा मसीह, इसके बावजूद वो गवाही देने के लायक नहीं थे। आज बहुत सी कलीसियाएं पैंतीकोस का जश्न तो मनाती हैं लेकिन पैंतीकोस के तजर्बे को गैर जुबानों के साथ अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करती। यीशु मसीह ने उन्हें कहा, ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। अमाल की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा देखें। यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और चौथी आयत में उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो
जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मे का मतलब क्या है? बाइबल मुकद्दस में दो बपतिस्मे, एक पानी का बपतिस्मा और अब रूह कुद्स का बपतिस्मा यीशु मसीह बात करते हैं। यीशु मसीह की पहचान और शनाख्त यही थी कि वो रूह कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। ये यीशु मसीह की पहचान थी। और जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, फिर हमें मालूम पड़ेगा यीशु मसीह ने उनसे कहा ठहरे रहो और तुम्हें रूह कुद्स को लेना है, रूह कुद्स का बपतिस्मा लेना है। रूह कुद्स के बपतिस्मे के बगैर वो दलेर गवाह ना थे, बल्कि वो कलाम सुना ही ना सकते थे, बल्कि वो किसी के आगे गवाही ना देते थे। फिर यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन उनसे बादशाही की बातें करते रहे, उन्हें और सिखाते रहे। यीशु मसीह ने जो कुछ पहले कहा था वो शायद उनकी समझ में उस तरह नहीं आया था, लेकिन अब जी उठा मसीह उन्हें दोबारा से बादशाही की बातें सिखाता। जो वादे किए, जो बातें की, जो उनसे कलाम किया, उनकी उस तालीम को फिर से दोहराया और जी उठा मसीह उन्हें सिखाता रहा। और फिर यह हुक्म दिया कि तुमने इंतजार करना है। शागिर्द यरूशलेम में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कैसे? खामोश नहीं बैठे हुए, ये नहीं जाके बह गए ने चलो इंतजार करने रूह कुद्स आप ही आ जाएगा। नो, वो क्या कर रहे हैं? वो दुआ में मशगूल है। हमने क्या पढ़ा? दुआ में क्या है? आज बहुत से लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, वो और बातें करते हैं, लेकिन दुआ नहीं करते। इसलिए वो रूह से मामूर जिंदगियां गुजारने में, मसीही जिंदगी में नाकाम हैं। और लिखा है ये सब यकदिल होकर दुआ में मशगूल। दुआ में इंतजार का मतलब क्या है? आइए ध्यान से सुनिए, और अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर ले, लिख ले। दुआ में इंतजार का मतलब क्या है? नंबर 1, खुदा पर भरोसा। जब हम खुदा का इंतजार कर रहे होते हैं, खुदा तू कहेगा फिर हम जाएंगे, तू बोलेगा हमारी रहनुमाई करेगा फिर हम कदम उठाएंगे। अपने साथ वाले को हिला करके, दुआ में इंतजार का मतलब खुदा पर भरोसा है। दूसरी बात, खुदा के वक्त को कबूल करना। दूसरी बात क्या है? अपने साथ वाले को बताएं, खुदा के वक्त को कबूल करना, जल्दबाजी को छोड़ना। तीसरी बात, साथ वाले को बताएं, जल्दबाजी को छोड़ना और रूहानी तैयारी करना। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी खुदा फौरन जवाब नहीं देता, क्योंकि वो आपको बड़ी बरकत के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आपको ठहरना है, आपको और झुकना, आपको और खुदा से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, क्योंकि मसीह के साथ रिलेशनशिप की बात है, ताल्लुक की बात है। इंतजार करदार मजबूत कर देता है। आमीन। याद रखिएगा, जब हम दुखों में से गुजरते हैं, तो पतरस रसूल के खत में लिखा हुआ है कि जब हम दुखों में से गुजरते हैं, हमारे निजात के बानी ने भी दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। जब हम दुखों में से गुजरते हैं, हमें खुदा के ज़रूर इंतजार करना पड़ता है, अपनी बरकत के लिए, अपनी बहाली के लिए, खुदा की कुव्वत पाने के लिए। यशायाह नबी कहते हैं, जो इंतजार करते हैं खुदा का, वो कुव्वत पाएंगे, बालों पर से उड़ेंगे, वो मांदा ना होंगे, मायूस ना होंगे। याद रखें, मायूस वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदा का इंतजार नहीं है, खुदा के मकसद को नहीं समझते, वो मायूस हैं। और महरूम वो हैं जो खुदा का शुक्र नहीं करना जानते, वो महरूम रहते हैं हर एक चीज से, खुदा की शफकत से महरूम रहते हैं, क्योंकि वो खुदा की इबादत नहीं करते, शुक्र गुजारी नहीं करना जानते। इसलिए अगर आप चाहते हैं आप ना मायूस हो, ना महरूम रहे किसी चीज के,
तो फिर खुदा के साथ अपना रिलेशन मजबूत बना ले। हालेलुया। इंतजार ने इन्हें क्या सिखाया? खुदा इंतजार के वसीले किरदार बड़ा करता है, क्योंकि जब वो बड़ा काम लेना चाहता है, बड़ी गवाही पैदा करना चाहता है, आपकी जिंदगी में बड़ी बरकतें देना चाहता है, उन बड़ी बरकतों को संभालने के लिए, उस बड़ी गवाही को कायम रखने के लिए खुदा आपके किरदार को बड़ा बनाना चाहता है। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। मूसा ने 40 साल इंतजार किया। 40 साल वो महल में रहा और उसका किरदार और तरह का बना, लेकिन खुदा ने फिर उसे 40 साल बियाबान में रखा। एक शहजादा बियाबान की खाक छान रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा उससे बड़ा काम लेना चाहता है। खुदा उसके वसीले बड़ी गवाही पैदा करना चाहता है। खुदा उसके वसीले समुद्रों को चीरना चाहता है। खुदा उसके वसीले आसमान से जो मन है उसकी दुआ से वो भेजना चाहता है। खुदा उसके वसीले से बड़े बड़े काम मौजूद करना चाहता है। खुदा उसके वसीले से अपनी कौम को छुड़ा कर लाना चाहता है। हालेलुया। एक बड़ी क़यादत, बड़ा किरदार, इसलिए 40 साल बियाबान में सिखाया। दाऊद ने मस्सा पाने के बाद इंतजार किया। एकदम बादशाह नहीं सजे बन गया जिदन शमूएल उन्हें मखसूस करके आया सी। शमूएल ने उसको मखसूस किया। मस्सा उसकी जिंदगी पर था, एनाइंटिंग थी, लेकिन उन्होंने शोर नहीं एकदम पाना शुरू कर देता, भाई मैं हूं बादशाह बन जाना जे। नो, कलाम में कहीं नहीं लिखा, उसने किसी से नहीं ये बात कही, उसके घराने ने किसी से ये बात नहीं की, क्योंकि अगर वो ये बेवकूफी करते तो सौल मार देता उसे। क्योंकि याद रखें, जब सौल पर बुरी रूह आती थी, बुरी रूह को मालूम था दाऊद खुदा का ममसू है। उस बुरी रूह ने एक दिन दाऊद को मारना चाहा सौल के वसीले, और जब दाऊद बचा रहा था, सौल पर बुरी रूह थी, तो सौल ने अपना नेजा दाऊद की तरफ फेंका ताकि वो मार दिया जाए। इब्लीस बहुत सारे लोगों को, उन पर अनॉइंटिंग है, उन्हें मार देना चाहता है, उन्हें परेशान करना चाहता है। दाऊद बहुत परेशानियों में से गुजरा। सौल उसका मुखालिफ हो गया है। जब उसने जाति जूलियत को मारा, सौल प्लानिंग करता है हर वक्त दाऊद को मारने के लिए, क्योंकि वो कहता है इसकी तारीफ ज्यादा हो गई है। मैं अक्सर कहता हूं तुसी कुछ ना करो, इब्लीस तुहानू कुछ नहीं कहता, कहता बेकार है, मेरे नाल दा ही है, इनू की कहना है। कोई आपकी मुखालफत नहीं करता, इब्लीस भी आपको कुछ नहीं कहता, किसी इंसान में से भी होकर आपको लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। लेकिन जब आप खुदा के मंसूबे के नीचे होते हैं, याद रखिएगा, जब खुदा आपसे बड़ा काम लेना चाहता है, याद रखिएगा, इब्लीस आपके खिलाफ उतने जोर में उठता है। इसलिए आपको उतना ही खुदा की हजूरी में आजिज और खुदा के लिए हजूर इंतजार करना है, अपनी बरकत के लिए, अपने ऊपर और एनाइंटिंग के लिए। दाऊद खामोशी से इंतजार करता है, दुखों में से गुजर रहा है, लेकिन बरकत पाने के लिए, बादशाह बनने के लिए वो इंतजार करता है। मैंने बताया वो उसी दिन बादशाह नहीं बन गया था जिदन शमूएल उन्हें मसा करा जे भाई हुण खुदा दे खादम ने मसा कर देता है, वो तेल का सींग भर कर गया अपने घर से। लेकिन जब उसने मसा किया, इसके बाद उसको दुख, मुसीबतें, परेशानियां देखनी पड़ी। खुदा उसका किरदार बना रहा है। इब्राहिम ने वादे के लिए इंतजार किया। 75 साल का था इब्राहिम जब खुदा ने उससे वादा किया था। कितने साल का सी जो इसहाक मिलिया? कितने लोगों को पता है?
100 साल का था। आमीन। शागिर्दों ने रूल कुद्स के लिए इंतजार किया। कभी कभी हम बड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, बुड़बड़ाते हैं। बुड़बड़ाना बरकतों को छीन कर ले जाता है। हम इंतजार नहीं करते, हमें मालूम होना चाहिए प्लीज। इसीलिए दुखों में डालता ताकि हम बुड़बड़ाए, हट जाए राह से, अपने मकसद को भूल जाए। वो हमारी तवज्जो इधर उधर दुनिया में लगाना चाहता है, लेकिन जिनका फोकस खुदा के साथ कायम रहता है वो एक दिन बरकत पाते हैं, वो एक दिन मौज से देखते हैं, वो एक दिन बहाली देखते हैं, उनकी नस्लें बहाली देखती हैं, उनके बच्चे बहाली देखते हैं, उनके घराने बहाली देखते हैं, वो कलीसियाएं बहाली देखती हैं, वो कलीसियाएं बेदार हो जाती हैं। आमीन। इंतजार करें खुदा के वक्त का। शागिर्दों ने रूल कुद्स के लिए इंतजार किया, क्योंकि कलाम हमें बताता है हबक्कूक की किताब में कि रोया अगरचे मुकर्रर वक्त के लिए, अगर ताखीर करे खुदा तो भी उसका मुंतजिर रहे, क्योंकि ये वो यकीनन अपनी बातें पूरी करता है। वो अपने कलाम को क्या करता है? पूरा करता है। खुदा इंतजार में और क्या करता है? मैंने बताया खुदा में दुआ में इंतजार का मतलब क्या है? खुदा इंतजार में क्या करता है? कभी आपने सोचा खुदा इंतजार में क्या करता है? क्या करता है? कभी किसी ने सोचा मुझे क्यों खुदा इंतजार करवा रहा है? खुदा इंतजार में क्या करता है? पहली बात मैंने बताई, आपका किरदार मजबूत करता है। दूसरी बात, गुरूर को तोड़ता है। मूसा के अंदर गुरूर था, मैं शहजादा हूं, मेरे पास इल्म है बड़ा। उसके इल्म के गुरूर को तोड़ा खुदा ने, उसके शहजादा होने के गुरूर को तोड़ा। याद रखें, खुदा ने उसके हर तरह के गुरूर को तोड़ा। दाऊद के अंदर अगर कोई ऐसी बात थी, खुदा ने उसको तोड़ा। जब तक खुदा का फजल किसी को तोड़ता नहीं, उस वक्त तक उसे जलाल के लिए बनाता नहीं बर्तन। जलाल का बर्तन उस वक्त कोई बनता है जब वो खुदा के फजल के अंदर टूटता है। हालेलुया। खुदा के फजल से टूटता इंसान रोता है। कदी कदी चीखा निकल जांदियां ने, मेरियां भी कई बारी ऐसा होता है, खुदा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? अयूब की चीखें निकल गई, खुदा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं तो रास्तबाज हूं। वो कहता है ना, रास्तों के बदकारों के बच्चे गलियों में नाचते हैं, शरीरों के बच्चे पढ़ते हैं तक वो गलियों में नाच रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? खुदा उसको कहता अपने मुंह पर अपना हाथ रख ले, मैं शरीर का चिराग दम के दम में बुझा दूंगा। लेकिन अपने लोगों को सरफराज करता है खुदा। आमीन, आमीन। इसलिए अगर आपने दुख में कोई ऐसा बोला है जो खुदा के कलाम के मुनाफी है, तो आज इकरार करे, अपने मुंह पर अपना हाथ रखे। गुरूर को तोड़ता है, ईमान मजबूत करता है। पतरस के खत में लिखा है, दुख से सबर, सबर से पुख्तगी, पुख्तगी किरदार की पैदा हो जाती है। नंबर 3, दिल को पाक करता है। क्या करता है? बहुत लोग नपाक दिलाना ली बरकत चाहते ने, नपाकियां अंदर फौरन दे दे, खुदा दे दे, मैं होना आ गया वहां, दे दे मनु। खुदा बेहतर जानता है। जब मेरी टीम भी किसी के लिए दुआ कर रही होती है, बदरुएं ताकतवर नहीं है खुदा से, याद रखिएगा, और अनॉइंटेड खादमों के आगे ठहर नहीं सकती। लेकिन मैं कभी कभी उन्हें कहता हूं इनके लिए सेशंस करें। क्या करें इनके लिए? क्योंकि कोई ऐसी कमी है जो खुदा इनमें से निकालना चाहता है। जब हम जल्दी में होते हैं और हम कहते हैं नहीं बस हो ही जाना चाहिए, मैं आपको बताऊं,
हमें इस गलती से बाज रहना चाहिए। लोग मौजज़ा लेकर पाकर जहन्नम की आग के वारिस बन जाते हैं, क्योंकि वो फौरन कभी कभी मौजज़ा लेते हैं, अपनी बरकत खुदा उन्हें दे देता है, बरकत ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वो फिर कभी मुड़ के इबादत में नहीं आते। वो कहते ने ले लिया जो पाना सी पा लिया। इसलिए खुदा चाहता है उनके दिल पाक हों। कभी कभी वो मौजज़ा ले लेते हैं, गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, निजात नहीं पाते। इसलिए खुदा चाहता है उनका दिल पाक हो। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा इंतजार में दुआ की गहराई सिखाता है, दुआ की गहराई सिखाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा कश्ती को कहा ले चलो। हालेलुया। कभी किनारों पर ऊपर ऊपर मछलियां तैर नहीं रही होती। आपकी बरकतें गहरे में मसीह में जाने में है। क्योंकि आमीन। तीसरी बात बताना चाहता हूं, अब ये बातें मैंने बताई खुदा इंतजार में क्या सिखाता है। दुआ में इंतजार, एक और बात सुन ले, आसमान खोल देता है। हालेलुया। दुआ में इंतजार क्या करता है? आपने साथ वाले को कहे दुआ में इंतजार आसमान खोल देता है। शागिर्द 10 दिन तक दुआ कर रहे थे, फिर अचानक आवाज आसमान से आई। आवाज से आसमान से क्या आई? आवाज आई यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है। कैसी आवाज आई? हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा, फिर अचानक आसमान से आवाज आती है और यकायक उस वक्त ये आता है, लोग जब वफादारी से दुआ कर रहे होते हैं, फिर आपका मौजज़ा एक वक्त आता है, जारी हो जाता है। आपकी बरकतें जारी हो जाती हैं, आपके लिए आसमान खुल जाता है। कोई कहेगा आमीन। उस वक्त का इंतजार करना सीखे। और लोग वफादारी से दुआ करते रहे, हिम्मत नहीं हारी, लोग खुदा के हज़ूर ठहरे रहे। याद रखे, दुआ में इंतजार कभी जाया नहीं जाता। हालेलुया। इंतजार करने वालों पर नई कुव्वत नाज़िल होती है। एक दूसरे को कहें, इंतजार करने वालों पर नई कुव्वत नाज़िल होती है। ये 40 बाब की 31वीं आयत पढ़े, वहां पर लिखा है, क्योंकि जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, वो कुव्वत पाएंगे। वो थके हुए को ताकत देता है, टूटे हुए को बहाल कर देता है। आप टूटे हुए, आप दुआ में चले गए, खुदा आपको बहाल कर देगा। हालेलुया। खौफजदा को बहादुर बना देता है। शागिर्द खौफजदा हो गए हुए थे पेंतिकोस्त से पहले, मैंने बताया। और वही कमरे, बंद कमरे जिनमें सहम भरा हुआ था, खौफ भरा हुआ था, डर भरा हुआ था, अब वो बंद कमरे रिवाइवल सेंटर बन गए हैं, बेदारी का घर बन गए हैं, बेदारी का गढ़ बन गए हैं। हालेलुया। दुआ में इंतजार रूल कुद्स की आग को लाता है। दुआ में इंतजार क्या करता है? और अमाल दूसरे बाब की 3री आयत में लिखा, उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, उन पर जो ठहरे हुए थे उन पर ठहर गई। एक दूसरे को कहें, जो ठहरे हुए थे उन पर ठहर गई। हालेलुया। जो ठहरे हुए नहीं थे उन पर नहीं ठहरी। बड़ी खूबसूरत बात यहां लिखी है, उन पर ठहर गई। किन पर? जो ठहरे हुए थे, उन पर जो दुआ कर रहे थे। उस बालाखाना में शायद और भी लोग नीचे थे। आप जानते हैं, मगर डबल स्टोरी घर हो, ट्रिपल स्टोरी, तो नीचे और भी लोग हैं।
ईद पेंतिकोस्त पे लोग आए हुए थे, रुके हुए थे, इधर उधर साथ भी लोग थे। पूरी दुनिया से लोग इस ईद को मनाने के लिए यहूदी आते थे। लेकिन किन पर ठहर गई वो आग की शोला की फटती हुई जुबानें? जो दुआ में ठहरे हुए थे। कोई कहेगा आमीन? और उन पर जो एक दिल थे, किन पर ठहर गई? जो वन एकॉर्ड, उन पर जो भूखे थे। आज भी खुदा पूछ रहा है, कौन है जो मेरे हुजूर ठहरेगा? हालेलुया। शाऊल जल्दबाज था, दाऊद मुंतजिर रहा। दाऊद ने खुदा के वक्त का इंतजार किया। शाऊल ने जल्दी में फैसला किया, लोगों से डर कर फैसला किया। पता शाऊल की यही गलती थी, वो खुदा की तरफ देखने के बजाय लोगों की तरफ देख रहा था। उसने शमूएल को बताया, मैं लोगों से डरा, इसलिए मैंने अजाज के बादशाह और मोटे ताजे जानवरों को, भेड़ बकरियों बैलों को नहीं मारा। खुदा ने कहा था सब कुछ खत्म करना है, और मैं इन्हें ले आया। अब जुबान भी बदल गई है। फिर लोगों की जुबान भी बदल जाती जे, वो सार सार करने वाले कुछ और बोलन लग पेंदे ने। जब इब्लीस अंदर आ जाए किसी के, जब कोई नाफरमान हो जाए, फिर ये नहीं कहता मैं अपने खुदा की कुर्बानी के लाया, कहता तेरे खुदा की कुर्बानी के लिए लाया। फिर खुदा भी उन्हों का नहीं रहता। बी केयरफुल। इसलिए दाऊद ने वक्त का इंतजार किया और खुदा ने मुकर्रर वक्त पर उसे इस्राएल का बादशाह बना दिया। उसने खुद कोई कोशिश, काविश, स्कीमें, प्रोपेगेंडा नहीं किया। अगर खुदा आपसे खिदमत चाहता है, आप दुआओं में झुक जाएं। अगर आप चाहते हैं अजीम बादशाह की खिदमत करें, दुआओं में झुक जाएं। अगर आप चाहते हैं अजीम बादशाह के लिए इस जमीन पर आप इस्तेमाल हो, दुआओं में झुक जाएं। अगर आप चाहते हैं खुदा आपके वसीले अजीम काम करे, दुआओं में झुक जाएं, इंतजार करें। और मैं आपको बताऊं, जल्दबाजी जिस्म की आवाज है, इंतजार रूह की पहचान है। ऊपरी कमरा मौजज़ा की जगह बन गया, पाला खाना किस चीज की जगह बन गया? अपर रूम। ये एक कमरा, ऊपरी कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो इंतजार, दुआ, इत्तेहाद, आग की जगह बन गया। वहां रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, जुबानें बदली, खौफ खत्म हुआ और कलीसिया पैदा हुई। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की पैदाइश की जगह बन गया। आज जो घर दुआ का घर बनेगा, वो ऊपरी कमरा बन जाएगा। जहां लोग इंतजार करेंगे, वहां आग नाज़िल होगी, वहां बरकतें पैदा होंगी, वहां बहालियां आएगी, वहां मौज से होंगे। आज बहुत सी कलीसियाओं के पास सिर्फ दुआ का वक्त नहीं है, प्लानिंग का वक्त है, मीटिंग्स का वक्त है। लोग बड़ी मीटिंग्स करते हैं, बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन दुआ नहीं करते। ये कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, कोई मीटिंग्स नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सिर्फ दुआ कर रहे थे। हालेलुया। खुदा के रूह को मौका दें, वो आपको गाइड करे। और आज बहुत से लोग थक चुके हैं, दुआ छोड़ चुके हैं, शायद इंतजार से मायूस हो चुके हैं। लेकिन खुदा कहता है, खामोश होकर खुदावंद का इंतजार करो। ज़बूर 37 की 7वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, खामोश हो जाओ और खुदा का इंतजार करो। हालेलुया। आपका इंतजार किसी वक्त भी खत्म हो जाएगा। जो आप अपनी बरकतों का इंतजार कर रहे हैं, मौजज़ात का कर रहे हैं, खुदा का वादा रास्ते में है। ऑन द वे गॉड इज फॉर योर मिरेकल, फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर हीलिंग। हालेलुया। रूहुल कुद्स फिर से कलीसिया को बहाल करना चाहता है। खुदा कलीसिया को उठाना चाहता है। दुआ करने वाली कलीसिया के लिए खुदा आज भी एक तड़प रखता है।
इसलिए मैं कहूंगा, अगर आप रूह कुद्स से भरना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं ना रुके, रूह में की गई दुआएं रुकती नहीं है, अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं ना रुके, गैर जुबानों के साथ आपको तजर्बा मिले रूह कुद्स का, मैं बताता होता हूं हमारे बुजुर्गों ने इसलिए दुख उठाए क्योंकि उन्होंने ये कलाम में से सीख लिया रसूलों की तरह, इसलिए पेंटिकोस्टल कहलाए वो। उन्होंने सीख लिया रसूलों की तरह, अपोस्टल की तरह सीख लिया कि हम रूह कुद्स को गैर जुबानों के तजर्बे के साथ कबूल करते हैं। कोई कहेगा आमीन। मैंने शुरू में कहा बहुत सी कलीसियाएं ईद पेंटिकोस्ट मना रही होती हैं, बड़े अच्छे इश्तिहार भी लगाए होते हैं उन्होंने, ईद पेंटिकोस्ट, लेकिन रूह कुद्स के तजर्बे को गैर जुबानों के साथ कबूल नहीं करते, बल्कि मुखालफत कर रहे होते हैं। कौन सा ईद पेंटिकोस्ट है? ईद पेंटिकोस्ट तो मैं बताता हूं, यहूदी पहले भी मना रहे थे ये ईद, लेकिन मसीही पेंटिकोस्ट क्या है? जिसमें आसमान पर से उन पर आग नाजिल हुई। हालेलुया, हालेलुया। अब वो गवाह बन गए हैं, अब वो कुव्वत पा चुके हैं, खुदा का वादा उनके लिए पूरा हो चुका है। और योएल ने कहा आखिर जमाने में खुदा हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करेगा। कितने मानते हैं हम आखिर जमाने में से गुजर रहे हैं? हाथ उठा के जरा, कितने मान रहे हैं? तो फिर आपको रूह कुद्स की जरूरत है, रूह कुद्स की अनॉइंटिंग की जरूरत है, गैर जुबानों के साथ दुआ की जरूरत है, गैर जुबानों के तजर्बे की जरूरत है, रूह कुद्स की नेमतों की जरूरत है, रूह कुद्स के फलों की जरूरत है। आपको जरूरत है। शागिर्दों ने इंतजार किया, आसमान खुल गया। अगर आप वादे का इंतजार कर रहे हैं, शिफा का इंतजार कर रहे हैं, खिदमत के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं, रूह कुद्स की ताजगी का इंतजार कर रहे हैं, तो हिम्मत ना हारे, हिम्मत ना हारे, दुआ में ठहर जाएं, अपने लिए आसमान खुलने का इंतजार करें, बरकतों को पाने के लिए तैयार हो जाएं। गेट रेडी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बरकतें, आपकी बहाली आसमानों से जारी हो चुकी है। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए, आइए खड़े हो जाए। आसमानी बाप हमें दुआ में ठहरना सिखा, हमें जल्दबाजी से बचा, हमें रूह कुद्स के लिए भूखा और प्यासा बना, क्योंकि आपने कहा जो कोई प्यासा वो आए। खुदावन हम पर अपनी आग और नाजिल कर, हमें नई कुव्वत अता कर, ताकि हम तेरे गवाह बने, तेरी बादशाही का काम करें। और खुदावन तेरी आमद जल्दी मुमकिन हो जमीन पर। हम तेरा इंतजार करते हैं यीशु के नाम में, आमीन, आमीन।